हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। बच्चों, यूपी सैनिक स्कूल का क्लास 7th का एग्ज़ाम हुआ है। अब उसकी मैं कट ऑफ लेके आया हूँ। मैं ऑफिशियल कट ऑफ भी दिखाऊंगा लास्ट ईयर की क्या कट ऑफ रही, इस बार की कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्या लेवल था, मैं आपको बता दूँ। भैया कट ऑफ बताने से पहले बता दूँ बच्चों, डरावना पेपर था। मैं अगर कहूँ तो ये पेपर अब तक जो स्कूल एंट्रेंस टेस्ट हुए हैं इस स्टैंडर्ड पे सबसे ज़्यादा टफ था और कॉम्पिटिटिव भी बहुत था। 75 क्वेश्चंस, एक तो नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा और दूसरा उनका लेवल भी बहुत ज़्यादा। तो दोनों तरह से कुल मिला के डरावना पेपर था। कट ऑफ तो बाद में देखेंगे। कुछ बच्चे तो इसमें पूरी तरह से कलेप्स कर गए और जो होशियार बच्चे भी थे जिनके जिनके ऑल इंडिया सैनिक में बड़े बड़े स्कोर हैं या जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने 270-75 नंबर भी मारे हैं, वो भी एक प्रकार से इसमें 110-120 पे ही आके रुक गए हैं। तो ऐसे में मैं आपको पूरी कट ऑफ की चीज़ दिखाऊंगा कि कौन कौन सी इंडिविजुअल, भाई कौन कौन सी कट ऑफ है, ओबीसी, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, सेल्फ फाइनेंस सीट क्या रहेगी। गर्ल्स की इसमें कोई कट ऑफ नहीं होती, गर्ल्स कैटेगरी में इसमें गर्ल्स की वैकेंसी इसमें नहीं है। तो 7th स्टैंडर्ड का एग्जाम था ये, तो इसमें हम पूरी कट ऑफ देखेंगे और लास्ट ईयर की फाइनल वो भी देखेंगे क्या। ठीक है भाई, चलिए। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि देखो कट ऑफ के बाद अभी इंटरव्यू होगा, फिजिकल होंगे, मेडिकल होंगे। तो वहाँ पे इंटरव्यू के बैच भी हमारी तरफ से चलेंगे, फिजिकल में भी जो हमारी तरफ से आएंगे वो सारी आपको तैयारी कराई जाएगी। ऐसे जनरली आप देखते हैं कि हम लोगों ने आपको जो सीरीज प्रोवाइड करी थी प्रीमियम मॉक टेस्ट, उससे बहुत क्वेश्चन आए हैं, उस पर भी हम वीडियो लेके आएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो जो बच्चों ने उन प्रीमियम टेस्ट को या लाइव टेस्ट को या प्रीमियम या दूसरे हमारे माध्यम से तैयारी करी थी, उन बच्चों का स्कोर काफ़ी ठीक है, उस पर हम अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन आप फिलहाल के क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है, चलिए भाई। सबसे पहले देखो, ये बहुत जरूरी है, लेवल ऑफ एग्जाम क्या था। मैं इसमें इसलिए जाना चाहता हूं कि लेवल ऑफ एग्जाम एकदम से सैनिक स्कूल कोई मुश्किल नहीं, आरएमएस ठीक ठाक पेपर, और एकदम से क्या यूपी सैनिक को क्या गुस्सा आया, बच्चों पे क्या गुस्सा निकाला उसने, इस तरह से इतना लेवल। मुझे तो ऐसा लगता है जो पेपर सेट करने वाले थे वो उन्होंने ठान ली थी कि इस बार बच्चों को रुलाना है, और स्पेशली रुलाया भी तो किसमें, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट में रुलाया, दैट इज मैथ्स। मैथ्स में रुलाया भाई। मैथ्स में सम क्वेश्चंस तो आरआईएमसी को भी, मैं कहूंगा आरआईएमसी को भी बीट कर गए। आरआईएमसी में चलो ठीक है, आरआईएमसी के क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, बट वहां पे टाइम तो होता है, 30 क्वेश्चंस ही होते हैं। यहाँ पे तो क्या 75 क्वेश्चंस, टाइम भी नहीं, सब तरह से चारों तरफ से बच्चों को घेर लिया। मैथ्स ने चारों तरफ से बच्चों को घेर लिया, और जिस बच्चे ने स्ट्रेटेजी नहीं अपनाई, जिसने हमारी स्ट्रेटेजी की वीडियो या पूरा प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ नहीं किया, वो तो और भी बुरी तरह से फंस गया वहाँ पे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस करें, तुक्का मारे, सारे क्वेश्चन आसान भी रह गए, टफ क्वेश्चन में फंस गया। चारों तरफ से एक प्रकार से मैं घेराबंदी कहूँगा। तो इंग्लिश का लेवल मॉडरेट लेवल था। ठीक है, जी के अगेन ईजी थी भाई, जी के ईजी थी भाई। मैं अगर कहूँ तो जी के ईजी थी। अगर आप देखेंगे सारे क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल से बहुत क्वेश्चन आए हैं, बहुत 35 प्लस क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगा एक एक करके, हम उसकी वीडियो लेके आएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन कौन कौन सी वीडियो से आए। ये तो हम करते हैं हर बार, वैसे कोई चैनल ऐसा करता नहीं है, लेकिन हम लोग करते हैं कि कितने आए। अगर हमारी से नहीं आते तो हम साफ कहते हैं भाई नहीं आए, जब आते हैं तो दिखाते हैं भी कौन सी से आए हैं। ठीक है, चलिए। तो टफ सम क्वेश्चन भाई, इस पे आ जाइए मैथ्स पे भाई। कुछ क्वेश्चन तो इन्होंने क्या किया, बच्चों को खुश करने के लिए 5-7-10 क्वेश्चन तो दे दिया आसान, लेकिन कम से कम 25 से 30 क्वेश्चंस ऐसे हैं, वो लंबे लंबे क्वेश्चंस, सब तरह के, वर्क एंड टाइम से लेके और बोट एंड स्ट्रीम से लेके, स्पीड टाइम डिस्टेंस से लेके, आपके सारे फंडे इन्होंने, यूनिट डिजिट से लेके सारे अलजेब्रा सब कुछ पूछ लिया इन्होंने, कोई छोड़ा नहीं, कोई टॉपिक नहीं छोड़ा, उससे भर भर के क्वेश्चंस और टफ से टफ क्वेश्चन। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई ये था असली, जो बच्चा इसको पार कर गया। और मैथ्स में बता रहा हूँ, जो बच्चा 50 प्लस स्कोर कर रहा है मैथ्स में, 50 से ज़्यादा, तो समझो उसका सिलेक्शन, उसकी ये वो बच्चा तो खैर हो रहा है इसमें सेलेक्ट। पर लेकिन ये भी कोई आसान नहीं है भाई। देख लेना आप, आंसर की हमने अपलोड कर दिया, वहाँ से जरा चेक करना क्या आपका स्कोर, पूरी आंसर की अपलोड हो चुकी है। ठीक है, चलिए। और रीजनिंग भी मॉडरेट थी, क्योंकि रीजनिंग में जो फिगर वाले क्वेश्चंस थे ना, कुछ क्वेश्चन तो, लेकिन फिगर वाले क्वेश्चन सच में ही कंफ्यूजिंग थे। फिगर वाले क्वेश्चंस में दिमाग लगाना पड़ा, टाइम टेकिंग थे। अब बच्चों एक बात देखो, आप दिक्कत नहीं है इस पेपर के साथ, आप घर पे आओगे तो आप इस पेपर को सोल्व कर, लेकिन 2.5 आवर्स में आपको 2.5 घंटे में 75 प्लस 25 100 क्वेश्चंस मैं तो रीजनिंग के करके देखो। मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप घर पे भी नहीं कर पाओगे।
ये दोनों ही सब्जेक्ट नहीं कर पाओगे। अभी भी इस पेपर को लेके बैठ जाओ और लगो 2.5 घंटे में, देखो आप अभी भी 2.5 घंटे में इस पेपर को नहीं कर पाओगे घर पे भी। और वहाँ पे तो एग्जाम का प्रेशर, इसके अलावा इंग्लिश और जी के अलग रह गया, बबल भी भरने हैं, तो वास्तव में यहाँ पे कंपटीशन बहुत होने वाला है। तो चलिए अब देखते हैं हम क्या कट ऑफ रहने वाली है, क्या कट ऑफ रही थी लास्ट ईयर की कट ऑफ पहले मैं आपको दिखाऊंगा और फिर दिखाऊंगा इस बार की क्या कट ऑफ रहेगी। तो उससे टैली करना, आंसर की मैच करना, सारी चीज़ देखना भाई, ठीक है। चलिए सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को देखते हैं भाई। देखो एग्जाम पैटर्न आपका इंग्लिश 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जीके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, एमसीक्यू फॉर्मेट एग्जाम है, मैथ्स 75 क्वेश्चन, ये है असली 75 मार्क्स, 75 क्वेश्चन 2.5 आवर्स। देखो ये है रीजनिंग 25 क्वेश्चन, तो मीन्स ये दोनों कुल मिला के ये है कि बच्चों को परेशान किया इन दोनों ने, और स्पेशली इसने। टाइम 2.3 आवर्स इसका था हर बार की तरह ही। इंटरव्यू 50 मार्क्स का इंटरव्यू रहेगा, अब देखते हैं उसमें क्या रहेगा। उसके बाद जो मैं ये आपको कट ऑफ देने जा रहा हूं वो इंटरव्यू के लिए है, फाइनल नहीं है, इंटरव्यू की कॉल आएगी आपको, उसके लिए है कट ऑफ। तो नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, तो सारे बबल्स आपको भरने थे, आ गई लो कट ऑफ भाई। बट दिस इज ऑफिशियल कट ऑफ, जो इन्होंने यूपी सैनिक स्कूल ने अपने ऑफिशियली जो डिक्लेयर करी थी वो है ये कट ऑफ 2022 की कट ऑफ है। क्या थी कट ऑफ? 7th स्टैंडर्ड की मैं बात कर रहा हूं आपके सामने। क्या थी कट ऑफ भाई? अनरिजर्व कैटेगरी में 134 जो मार्क्स थे उसको इंटरव्यू के लिए कॉल आई थी, 134 या उससे ज्यादा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 122 थी, ओबीसी में 127 थी, एससी में 109 थी, एसटी में 80 थी, और आपका सेल्फ फाइनेंस सीट में थी आपकी 132, और ये इंटरव्यू के लिए कॉल थी। ये ऑफिशियल कट ऑफ है, इन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाली थी, ठीक है। हमने आरटीआई से भी मंगवाई थी, दोनों माध्यम से हमें मिली थी ये कट ऑफ, फिर इन्होंने बाद में अपनी वेबसाइट पे भी डाली थी। ये थी भाई आपकी ऑफिशियल कट ऑफ। क्लियर? यहां तक हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम इस बार की क्या कट ऑफ रहेगी, इस बार की पेपर का लेवल। देखो भाई ये कट ऑफ हम लोगों ने कैसे निकाली है, हम लोग वेरियस सेंटर कवर किए हैं, बच्चों से डिस्कशन, कम से कम 50 से 60 4 सेंटर पे हमारी टीम थी, वहाँ से हम लोगों ने रिव्यू लिए, बच्चों ने जैसे बताया, हमारे भी बच्चे थे, वहाँ से सारा रिव्यू करने के बाद, इस कट ऑफ का एनालिसिस करने के बाद, इस बार पेपर का लेवल चेक करने के बाद, आंसर की बनाने के बाद, तब ये कट ऑफ हम लोग लेके आए हैं, सो दैट एक पूरा की भाई ये कट ऑफ इसकी एक्चुअल होनी चाहिए। चलिए इस पर देखते हैं हम, और आप भी सहमत होंगे कि क्या कट ऑफ रहने वाली है। आप इस बात से तो मान गए होंगे कि मैथ ने आपको रुला दिया, बच्चे इस बात से तो बिल्कुल मेरे से 100% सहमत है कि मैथ्स ने परेशान करके रख दिया आपको, कुल मिला के मैथ्स ने आपको हिला के रख दिया एग्जाम में। चलिए अनरिजर्व कैटेगरी में जिस बच्चे के 110 या उससे नंबर ऊपर रहेंगे तो इंटरव्यू कॉल आ रही है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 100 एंड अबव, ओबीसी में 110, ठीक है भाई, सेम रहेगी ओबीसी और इसकी, ज्यादा अंतर नहीं होने वाला जनरल। एससी में आपकी 85 रहेगी और एसटी में 70 रहेगी, सेल्फ फाइनेंस सीट में आपकी 105 रहेगी, ठीक है। क्लियर? मैंने ओबीसी की कट ऑफ इसलिए बढ़ा दी है क्योंकि देखो ओबीसी और यहाँ पे सेम ही हो रहा है, ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है, ठीक है। मुझे मेरा मानना है क्योंकि भाई इसी लेवल में रहेगी, पहली बार कुछ कम थी लेकिन ज़्यादा भी अंतर नहीं था, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखें तो ओबीसी में और इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, आप देखें तो ओबीसी में 127 है, 134 है, ठीक है। सेल्फ फाइनेंस सीट के आसपास ही बन रही है, तो इस बार थोड़ी सेल्फ फाइनेंस सीट में कमी, क्योंकि 6 का भी एक एग्जाम हो गया है। फिर दूसरी बात है यूपी सैनिक को भी बच्चे कुछ चॉइस देते हैं, कुछ बच्चे वेटिंग भी लगती है, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बन जाती हैं, ठीक है। और ये इंटरव्यू के लिए मार्क्स है, दिस इज मार्क्स फॉर इंटरव्यू। तो अपने आपको क्या करना है, आपको भाई बच्चों अपने आप को देखना है, आपके आंसर की चेक करके, क्या आप इस दायरे में आ रहे हैं, क्या आप इस श्रेणी में आ रहे हैं। अगर आप इस श्रेणी में आ रहे हैं तो आप इंटरव्यू के बैच हमारे ज्वाइन करना, जो भी हमारी तरफ से आता है उसको सबको ज्वाइन करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि सारी आगे की गाइडेंस कि कब ऑफिशियल रिजल्ट आएगा सब चीज़ आपको यहाँ से मिलती रहेगी। वन स्टॉप सॉल्यूशन है, मैं आपको कहूँगा। हॉस्टल के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं, आरआईएमसी सैनिक स्कूल जो भी आप है उसके लिए, और आरआईएमसी का बैच चला हुआ है, लाइव बैच भी, रैंकर बैच है, और इसके अलावा हॉस्टल बैच भी। तो अभी आपको यहाँ नहीं रुकना है, बहुत सारे बच्चे 7th में ही रुक जाते हैं, यूपी सैनिक को ही अपनी मंजिल मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यूपी सैनिक बहुत अच्छा स्कूल है भाई, वहाँ पे भी एक मंजिल है, लेकिन उससे अगर आपको बेटर मिल रहा है और आपको अगर आप अपनी मंजिल आपका टारगेट बड़ा सेट करना चाहते हैं तो आरआईएमसी की तरफ भी बढ़ जाइए बच्चों, ठीक है बच्चों। चलिए, तो हॉस्टल को विजिट करना है आपको, वहाँ से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लीजिए, वहाँ से तैयारी कर सकते हैं, और लाइव बैच लाइव टेस्ट आप हमारे वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि आगे की जो जर्नी होगी यूपी सैनिक स्कूल या जो भी स्कूल एंट्रेंस टेस्ट, उसमें हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो यहाँ से आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके बताना कि आपका स्कोर क्या रहा है।
हमें कमेंट करके बताना कि आपका स्कोर क्या रहा है। पूरी कंप्लीट आंसर की भी हमने डाल दी है, वहाँ से आप चेक कर लो क्या आपकी सिचुएशन है। लाइक करके बताना और बताना कि सर यहाँ पे आपको दिक्कत आई, जो भी आपके प्रॉब्लम वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।